5 difference between Elon Musk and Jeff Bezos. Hello Keep developers, welcome back to my channel, the place where future billionaire come to get inspired. आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बिजनेसमैन के बारे में, इलोन मस्क एंड जेफ बेजोस। इन बिलियनियर्स में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं, जैसे दोनों टॉप कंपनीज के सीईओज हैं, मोस्ट इनोवेटिव टेक कंपनीज में जैसे टेस्ला एंड अमेजोन। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में, मतलब इनमें क्या चीज़ कॉमन नहीं है। तो चलो कीप डेवलपर्स शुरू करते हैं। डिफरेंस नंबर 1, जेफ इज ऑल अमेरिकन, इलोन मस्क हैज 3 नेशनैलिटीज। जेफ बेजोस न्यू मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुए थे और तब से ही वो यूनाइटेड स्टेट में रह रहे हैं, लेकिन इलोन मस्क के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलोन साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे और 17 साल की उम्र में वो कैनेडियन सिटीजन बन गए, क्योंकि उनकी माँ कनाडा से थी। कनाडा में 3 साल स्टडी करने के बाद वो अमेरिका चले गए और 2002 में वो अमेरिकन सिटीजन बन गए। नंबर 2, इलोन हैड अ टफ चाइल्डहुड, जेफ हैड अ हैप्पी वन। दोनों को स्कूल में अच्छे ग्रेड मिलते थे, लेकिन पढ़ाई से अलग वो बिल्कुल डिफरेंट थे। जेफ कम उम्र से ही काफी कॉन्फिडेंट रहते थे और इलोन मस्क को बचपन में काफी तंग किया जाता था। एक बार तो इलोन मस्क को स्कूल में कुछ बच्चों ने सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया था और उसके बाद उन्होंने अपना होश खो दिया था। लेकिन कुछ चीजें इनमें कॉमन भी थी, जैसे इन्होंने कम उम्र में ही शुरू कर दिया था। इलोन ने 12 साल की उम्र में ही प्रोग्रामिंग सीख ली थी और एक गेम बनाकर 500 रुपए में बेच भी दिया था। और जेफ ने भी काफी सारी इनोवेशन की थी। इन्होंने अपना गैराज साइंस और इलेक्ट्रॉनिक लैब में बदल दिया था। डिफरेंस नंबर 3, इलोन सेट अप हिज ओन बिजनेस आफ्टर ग्रेजुएशन, जेफ वेटेड अ व्हाइल। इलोन ने अपनी सारी स्टडी कंप्लीट करने के बाद बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। इनफैक्ट इलोन ने पीएचडी कोर्स सिर्फ 2 दिन में छोड़ दिया था और ड्रॉप आउट करने के बाद इलोन और उनके ब्रदर ने मिलकर Zip2 नाम की एक कंपनी खोली और ये कंपनी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई। और दूसरी तरफ जेफ ने 9 साल तक टेक और फाइनेंस में काम करने के बाद इन्होंने अपने गैराज से अमेजोन को शुरू किया। डिफरेंस नंबर 4, व्हेन इट्स कम टू कॉलोनाइज स्पेस दे हैव डिफरेंट अप्रोचेस। आपको तो ये पता ही होगा कि ये दोनों सुपर एंटरप्रेन्योर स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ओन करते हैं। स्पेस एक्स को ओन करते हैं इलोन मस्क और ब्लू ओरिजिन को करते हैं जेफ बेजोस। दोनों कंपनी रॉकेट्स बनाती हैं, लेकिन अगर इनके विजन की बात करें तो इनके विजन में काफ़ी डिफरेंस है। इलोन का मेन गोल है कि मार्स पर कॉलोनी सेटअप करनी है और इस सेंचुरी की एंड तक लाखों लोगों को मार्स पर पहुंचाना है। और दूसरी तरफ जेफ का विजन है कि मून पर स्पेस स्टेशन ओपन करना है। और जेफ ने कहा है कि वन डे इन द डिस्टेंट फ्यूचर देयर विल बी अ ट्रिलियन पीपल लिविंग इन फ्लोटिंग स्पेस कॉलोनाइज अक्रॉस द सोलर सिस्टम विद द मटेरियल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स। Difference number 5, they are both committed to renewable energy, but Elon is the real leader in this field. जब बात क्लाइमेट चेंज की हो तो दोनों एक ही साइड हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, लेकिन इन्वॉल्वमेंट टोटली डिफरेंट है। Amazon 40% एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्स से लेती है और Amazon के खुद के विंड फार्म हैं। और जेफ बेजोस ने कहा है कि 2040 तक अमेजोन पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा। लेकिन इलोन की कमिटमेंट टोटली डिफरेंट लेवल की है, क्योंकि टेस्ला क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है। और सोलर सिटी जो कि इलोन मस्क की ही कंपनी है, वो यूएस की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी है। तो जब बात रिन्यूएबल एनर्जी की हो तो इलोन मस्क लीडर है यहाँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।